Hello students, yeah, welcome in our SSC class. I am Madhu Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 6, population. पॉपुलेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हेल्थ, के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इसमें जो ऑक्यूपेशन देखा था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्सरी एक्टिविटीज़ देखी थी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क ये आ जाता है। और टेरिटरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस और कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज आ जाती हैं। और हेल्थ को देखेंगे। हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जो हेल्थ है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन का, विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस को प्रभावित करता है। एंड सस्टेन एफर्ट टू द गवर्नमेंट प्रोग्राम, और जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उनको चलाता है। एंड हैव रजिस्टर्ड टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। डेथ रेट हैव बीन द decline from the 25% to 1000 population in the 1951 to 7.2 per 1000 in the 2011. The life and expectancy, the birth has increased from the 36.7 years in the 1951 to the 16.9 years in the 2012. The substantial improvement is the result of the many factors, including the improvement to public health, prevention to the diseases, and the application of the modern medical practices in the diagnosis and treatment of the alignment. And despite the considerable achievement, the health situation is the major concern for the India. As per capita, the calories and consumption is much below the recommended levels, and the malnutrition affects a large percentage of our population. Safe drinking water and the basic sanitation amenities are the available to only the 1/3 the rural population, and these problems needed to the tackle through the here appreciate population policies. जो गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। Adolescent population. The most significant features of the Indian population is size of its adolescent population. The constitution 1/5 and the total population of India. Adolescents are the generally the grouped. The age group to 10 to 19 years are the most important resources. The future nutrition requirement in adolescents are the higher than those of the normal child or the adult. मतलब इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हायर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों से ज़्यादा। व्हेन पुअर न्यूट्रिशन कैन बी लीड टू द डेफिशिएंसी एंड द स्टन ग्रोथ। यदि मान लो किसी की कमी रह जाती है, न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, तो प्रॉपर ग्रोथ बच्चों की नहीं हो पाती है। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल द एल्डोसेंस टू एन एडिक्वेट इन द ऑल द न्यूट्रिशन, मतलब कई बार उनकी जो मात्रा है पर्याप्त नहीं रह पाती है। लार्ज नंबर ऑफ द एल्डोसेंस गर्ल्स सफ़र, बहुत लार्ज मात्रा में जो एल्डोसेंस गर्ल्स हैं वो सफ़र करती हैं एनीमिया से। उनको एनीमिया हो जाता है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है। एंड द प्रॉब्लम हैव द फॉर द रिसीव द एडिक्वेट एल्डोसेंस, गर्ल्स हैव देयर sensitized to the problem, they confer the awareness among it can be improve the spread the literacy and education। यदि हम लिटरेसी और एजुकेशन को बढ़ाएं तो हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यदि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को देखें तो रिकॉग्नाइजेशन द प्लानिंग ऑफ द फैमिली वुड बी इम्प्रूव। फैमिली प्लानिंग जो है इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है हेल्थ और वेलफेयर में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कम्प्रीहेंसिव फैमिली प्लानिंग, जो इन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो चलाए हैं गवर्नमेंट ने 1852 से। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम थॉट द प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लान वॉलंटरी बेसिस। इन द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब NTP 2000 में चलाई गई, एंड द ईयर ऑफ द प्लान एफर्ट। एंड द NPP 2000 प्रोवाइडेड द पॉलिसी फ्रेमवर्क, और ये पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। और इम्पार्टिंग फ्री एंड द कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर, 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का लक्ष्य रखा है। एंड रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो द 30%, 1000 लीव
birth and achieving the universal immunization and the children against the all वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज, मतलब कि बच्चों को यदि वैक्सीन लगा दें तो वो जो डिसीज़ है उससे प्रिवेंट हो जाएंगे। प्रमोटिंग द डिलेड मैरिज फॉर द गर्ल्स, और जो गर्ल्स हैं उनकी जो मैरिज है जो बचपन में कर दी जाती है वो यदि ना करें तो भी इसमें फ़र्क पड़ेगा। एंड द मेकिंग द फैमिली वेलफेयर पीपल सेंट्रल प्रोग्राम, इसी प्रकार जो गवर्नमेंट है वो इस प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च करती है। NPP 2000 एंड द एडोलेसेंस, NPP identify the adolescence as one of the major section in the population that great attention, and beside the nutritional requirement, the policy with the greater emphasis on their important need, adolescent including the protection from the unwanted pregnancies and the sexuality transmitted diseases. And STD is called the program that aim toward the encouraging the delayed marriage and the child bearing education and adolescents about the risk, non-protected sex and the contraceptive devices, इन सबका जो यूज़ है वो सिखाती है। एंड एक्सेप्टेबल एडोलेसेंट प्रोवाइडिंग द फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन सर्विस, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कराती है। द पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, एंड वेल एजुकेशन हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड द पोटेंशियल पावर, तो ये पोटेंशियल पावर प्रोवाइड कराती है। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू, we will start our next chapter. Thank you so much.